अब बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर में क्या हुआ था लास्ट डे। तो जैसे कि अभी युगंधर सर का क्वेश्चन था कि अगर मैं मॉर्निंग में बिजी रहता हूँ तो मैं अगर 12 बजे के बाद मार्केट में आऊँ तो मैं वहां पे कैसे प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो वहां पे आप एक बार कैलकुलेटर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सुबह 10 बजे से पहले देयर आर 100% चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको ट्रेड बन ही जाएगा, चाहे तो या तो एडवांस स्टॉक सिलेक्शन से, या तो लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन से, या तो फिर आपकी हमारी कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे आप एक बार आगे कैलकुलेटर चेक कर लेंगे, और कैलकुलेटर चेक करने के बाद अगर आपको मिल गया ट्रेड तो आप वहां पे ट्रेड बना सकते हैं। और अगर नहीं मिला तो जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की टॉप और बॉटम स्ट्रेटेजी बताया है वहां पे आप काम कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर की क्या टर्म एंड कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बुलिस में यस करके आ रहा है तो ये बुलिस साइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के हम खरीद लेंगे, नहीं। बुलिस साइन दे रहा है तो जाकर के खरीद लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा है, ये आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक बुलिस के लिए अच्छा है, और ये रेड में अगर यस कर रहा है तो ये स्टॉक बियरिश के लिए अच्छा है। अब जा करके हमें यहाँ पे क्या देखना है, सही एंट्री। चलिए सही एंट्री कैसे होगी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको थ्योरी में समझ लेते हैं, फिर चार्ट में लेकर के चलूंगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है सभी को। ओके ग्रेट, चलिए बात कर लेते हैं अभी। यहाँ पे क्या है कि पहला कैंडल बनी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। ये सबसे पहले ये कैलकुलेटर जो है, ये कैलकुलेटर 9:15 में मार्केट जब ओपन होती है अपने आप अपडेट होता है। ये डायरेक्ट एनएससी से कनेक्ट किया है मैंने, कि अपने आप अपडेट होता है। अब अपने आप अपडेट होता है तो उसको थोड़ा सा फाइनलाइज होने में टाइम लगता है। 9:15 में जब आप इसको ओपन करेंगे तो बहुत सारे में यस यस करके आएगा, यस रेड में भी आएगा और क्या नाम है आपका ग्रीन में भी आएगा। तो हमें इसको फाइनलाइज होने के लिए 15 मिनट टाइम देना पड़ता है, 10 से 15 मिनट लगता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 9:30 के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेटर में आइए। 9:30 से पहले आपको प्रॉफिट एडवांस स्टॉक सिलेक्शन और लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन से बन जाएगी। 9:30 के बाद आप आ जाइए यहाँ कैलकुलेटर पे हमारे। 9:30 के बाद जब आप आ जाएंगे तो आपको क्या देखना है वो बात कर लेते हैं। पहला कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल इसकी साइड में बननी चाहिए, दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल साइड में बननी चाहिए। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो तीन कैंडल मिल करके हो गया 9:30 बज गए। अब 9:30 बजे हम आए और कंडीशन कुछ ऐसा है, तो हम यहाँ पे हाई क्रॉस करने की वेट करेंगे, यानी कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल की जो हमने बताया। अब ये तीन कैंडल जो है ये क्या है, हमारा थ्री इनसाइड क्या नाम, थ्री इनसाइड बार है आपका कैंडल स्टिक पैटर्न में। अगर आप बात करें तो जो मैंने बताया, यहाँ पे जैसे हाई क्रॉस करती है यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट बनेगी, यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट बनेगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मूवमेंट अपर साइड के लिए कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक बुलिश बता रहा है उसमें हम लोग जाकर के वैसा फाइंड आउट करेंगे, जो स्टॉक बियरिश बता रहा है सेम उसका उल्टा यहाँ पे लो ब्रेक करने का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यू दिन भर साइड बाई साइड चलता रहा, तो हम उस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेंगे। तो ट्रेड नहीं लेने का ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि पहला कैंडल 5 मिनट्स की बहुत बड़ी बन गई, मार्केट ओपन होते साथ बहुत तेजी से ऊपर चला गया, उसमें हम लोग और ध्यान नहीं देंगे। चाहे वो हाई क्रॉस भी करे तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन एंड लॉजिक समझ लीजिए। हर एक चीज का रीजन समझेंगे तो वो ध्यान में रहेगी। ऐसा ही समझ लेंगे कि नहीं यहाँ एंट्री नहीं करनी है तो वो ध्यान में नहीं रहेगी। तो रीजन क्या है कि हर एक स्टॉक का अपना एक एवरेज मूवमेंट होता है। अब एवरेज मूवमेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एवरेज कैपेसिटी है, हम दिन भर में कितने टाइम खाना खा सकते हैं, बस 3 टाइम खाना खा सकते हैं। कभी हो गया कहीं शादी में गए, कहीं दावत में गए तो हम थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं, या फिर कभी हम 4 टाइम खाना खा लेते हैं, कभी भूख लग जाती है तो। लेकिन क्या पूरे मंथ हम कंसिस्टेंट 4 टाइम 5 टाइम खा सकते हैं एवरीडे? क्या ये पॉसिबल है? एवरीडे हम 4 टाइम 5 टाइम खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन 3 टाइम जो हमारा है वो हम खा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं सिंपल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ जिससे कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक उसी तरीके से हर एक स्टॉक का, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी हो, तो चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो, उसका अपना एवरेज मूवमेंट होता है। वो एवरेज कैपेसिटी अगर उसकी निकल गई है तो वहां पे और मूवमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर पहले ही कैंडल अगर 80% की मूवमेंट दे दी है तो उसके पास बचा 20% है, हम ये 20% के लिए क्यों जाए? हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा 80% और प्रॉफिट आ रहा है 20%। हमें ऐसा स्टॉक में काम करना चाहिए क्या? यस नो?
जो प्रॉफिट देगा 20% और रिस्क हो रहा है, एसएल हो रहा है हमारा 80%। काम करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए ऐसा जिसमें 20% मूवमेंट आया हो, 30% मूवमेंट आया हो, बाकी के मूवमेंट अभी बाकी है। तो वहां पे हम जाकर के काम करेंगे, वहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा रहेगा। तो वहां पे हम लोग जाकर के काम करेंगे। इसलिए पहला जो कैंडल बहुत बड़ी बन गई, वहां पे हम काम नहीं करेंगे। अब एवरेज मूवमेंट कैसे निकालना है किसी भी स्टॉक का, वो मैंने सिखाया है ट्रेनिंग पार्ट में। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला कैंडल अगर बहुत बड़ी निकल गई है तो हम वहां पे एवरेज मूवमेंट निकल गई है तो वहां पे हम काम नहीं करेंगे। ये दूसरा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन साइड बाय साइड रहेगा, पूरा हाई क्रॉस नहीं किया तो काम नहीं करेंगे। पहला कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो काम नहीं करेंगे। अब तीसरा कंडीशन समझ लेते हैं और कहाँ काम नहीं करेंगे। पहली कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल बन गई, फिर उसके ऊपर तीसरी कैंडल, फिर ऊपर ऐसे बन गई। हम तो आ रहे हैं यहाँ पे 9:30 के बाद, तो तीन कैंडल तो यहाँ पे ऊपर चली गई कंटिन्यू। फिर यहाँ पे अगेन वही बात आ गई कि तीन कैंडल मिल करके यहाँ पे 80% का मूवमेंट दे दिया। अगेन हम इसको अवॉइड करेंगे। हमारा एक ही कंडीशन है ट्रेड लेने का, पहला कैंडल छोटी बनी है, उसके साइड बाय साइड दो तीन कैंडल बनी है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, चाहे वो ब्रेकआउट 9:30 बजे हो, चाहे 10:30 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मूवमेंट कहीं आई है तो देख लेते हैं। सबसे पहले आईपीसीए लैब में जो है यहाँ पे यस साइन दिया था। अब आकर के हम लोग समझ लेते हैं एक बार इसको स्क्रीन पे। आईपीसीए लैब, आईपीसी लैब में हम आ जाए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, हमारा कैंडल है और पहला कैंडल हम देखेंगे अगर यहाँ पे, तो हमारा ये बना पहला कैंडल। ये वाली पहली कैंडल है। टाइम दिख रही है सभी को, नीचे टाइम दिख रहा है 17 अक्टूबर थी फ्राइडे। टाइम सबको दिख रही है? टाइम सबको दिख रही है? इस कैंडल के नीचे देखिए कर्सर मैंने रख दिया है, टाइम सबको दिख रही है 9:15 ब्लैक करके नीचे दिख रहा है। पहला कैंडल ये हमारा, राइट? ये हमारा पहला कैंडल है। तो ये हमारा पहला कैंडल है। अब हम आए यहाँ पे 9:30 में, तो 9:30 का कैंडल कौन सा है? ये वाला हमारा 9:30 का कैंडल है, ये ग्रीन वाली। उसके बाद यहाँ पे 9:30 के बाद दोबारा कैंडल बना। तो हमें क्या चाहिए कि ये वाला कैंडल क्रॉस करने के लिए, अब देखिए इतना में मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट तो नहीं हुई है 9:30 बजे तक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये मार्क कर देना है। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हमें मार्क कर देनी है यहाँ पे। हम जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे, हमें क्या चाहिए कि इसका हाई क्रॉस करे, तो फिर जाकर के हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए इसका हाई कब क्रॉस कर रहा है, इसका हाई क्रॉस कर रहा है 11:30 बजे, 11:35 में। सही है। 11:30 बजे हाई क्रॉस कर रहा है, जो अभी मैंने कंडीशन बताया व्हाइट बोर्ड में, वही कंडीशन मेट कर रहा है। ये सुबह से कोई अच्छी खासी मूवमेंट नहीं दे रहा, कंटिन्यू साइडवेज था। अब आकर के ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन बन रही, एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है? एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है? जो कंडीशन अभी मैंने बताया उस कंडीशन के हिसाब से आपको कैलकुलेटर मॉर्निंग में अपडेट कर दिया 9:30 बजे। अब आपको यहाँ पे आपको नजर में रखना है। यहाँ पे आपको इजी हो गया कि नहीं कैलकुलेटर की मदद से एक सही एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैलकुलेटर आपने क्या, कैलकुलेटर आपको क्या कर रहा है, सही स्टॉक सिलेक्शन करके आपके सामने रख दिया। कल बहुत सारे स्टॉक है मार्केट में, 7,000 स्टॉक है, लेकिन इसमें से किस में काम करें, वो आपको कैलकुलेटर हेल्प कर रहा है फिल्टराइज करने में। तो यहाँ पे आपको फिल्टराइज होकर के सही एंट्री मिल गई। अब स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो अपना प्रीवियस रेंज है, यहाँ पे हम लोग रख देंगे स्टॉप लॉस। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1:3 का आपको आराम से रिवर्ट मिल गई। यहाँ अगर स्टॉप लॉस है और मूवमेंट देखिए आप कितने आराम से इजी मूवमेंट आपको मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि टारगेट कैसे निकालेंगे, तो टारगेट की अगर मैं बात करूं, 1 डे के टाइम फ्रेम में एक बार ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन कहाँ से आई, एक बार बात कर लेते हैं। देखिए प्राइस एक्शन जो मैंने सिखाया था, यहाँ पे जो कैंडल आप देख रहे हैं, जो लाइन ऊपर वाली लाइन है ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आपको, आप भी जब काम करने लगेंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो आपको हर एक चार्ट में कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉप किया हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस कभी इसमें काम किया है। यहाँ पे देखिए एक बारी मार्केट ने हाई लगाया था और उसके बाद कंटिन्यू नीचे चला गया था। वही वाली प्राइस एक्शन का हिस्ट्री फॉलो, प्राइस एक्शन क्या करता है, हिस्ट्री को फॉलो करता है। वही वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ है मेरी। अब यहाँ पे वही वाली लाइन ड्रॉ है, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट वो वाली लाइन को टच कर दिया है और हमारा टारगेट भी यहाँ पे मेट हो गया है। अब यहाँ पे जब हमारी एंट्री हो रही है, तो यहाँ तक हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने को मिल रहा है। ऑप्शन के अंदर बात करूँ तो अगेन इतना मूवमेंट में 3 से 4 हजार रुपये आराम से मिल जाएगा। और अगर फिबोनाची जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से भी अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे फिबोनाची इसके हिसाब से। यहाँ पे आपकी रेंज का हाई से रेंज का लो जो मैंने फिबोनाची सिखाया है उसमें आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको एंट्री के बाद देखिए ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, वन गोल्डन रूल जो सिखाया है 1.618 और 2.618।
ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और ये हमारा सेकंड टारगेट है। हमारा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट सभी हिट हो गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ से फिबोनाची के हिसाब से भी टारगेट मिल जाएगा और आपको यहाँ पे प्राइजेशन के हिसाब से भी टारगेट मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन हमारा कैलकुलेटर करके दे रहा है। एंट्री जो मैंने आपको सिखाया है कंफर्मेशन कैंडल के बेस पे, उससे करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एसएल, टारगेट, सभी कंप्लीट। समझ में आई सभी को? तो यहाँ पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन हुआ कैलकुलेटर से और हमारा यहाँ पे टारगेट भी मेट हो गया, एंट्री भी मिल गई आईपीसीए लेवल। अब दूसरी एक बात बात कर लेते हैं, दूसरी स्टॉक में कैसे मूवमेंट क्या आया। दूसरी स्टॉक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे दूसरी स्टॉक क्या आ रहा है हमारा, हिंदुनी लीवर। ठीक है, हिंदुनी लीवर में जाकर के देख लेते हैं इसमें कैसे क्या था। चलिए बात कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला कैंडल हमारा कौन सा है, पहला कैंडल हमारा ये वाली है 915 की। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तीसरा कैंडल, ये तीन कैंडल इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी है। हम आ रहे हैं 9:30 बजे यहाँ पे। 9:30 बजे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है, हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। फिर हम यहाँ पे और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ये आपको भले से मूवमेंट दिख गया यहाँ पे, ये मूवमेंट दिख करके ये मत सोचिएगा कि अरे हाँ यहाँ तो मूवमेंट आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे तीन कैंडल के बाद एंट्री नहीं लेना है। ये रेयर होता है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो ये 10% टाइम ऐसा होता है कि इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद भी और मूवमेंट आ गया। तो इसलिए हम गलत हैबिट कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि गलत हैबिट बना लेंगे तो एक शेयर में, एक स्टॉक में ऐसा मूवमेंट आ गया, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक में 90% टाइम चांस होता है कि इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद वो फिर साइड बाय साइड चला जाता है। ठीक है। तो कभी भी तीन कैंडल, जैसे कि अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से तीन कैंडल ऐसा बन गया, एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हिंदुनी लीवर में एज पर हमारा टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे सभी कंडीशन मेट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। लालपट लैब में आ जाते हैं। लालपट लैब में देखिए और एक कंडीशन यहाँ मिल गया, सभी कंडीशन आज मिल जा रही है। पहला कैंडल हमारा ये कैंडल थी, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा 9:15, ये पहली कैंडल है। अब उसके बाद क्या था हमारा, ये हाई क्रॉस करना चाहिए। क्या हाई क्रॉस किया है? क्या हाई क्रॉस किया है? लालपट लैब हाई क्रॉस किया है पहली 5 मिनट्स की कैंडल? क्या एंट्री करनी चाहिए यहाँ पे बीच में कहीं, बीच में हमें जंप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू देखिए साइडवेज है, यहाँ पे पैसा भी नहीं बनेगा। तो पैसा कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा वो हम सब समझ आ रहा है हमें क्लियर कर। तो कितना इजी है देखिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नॉलेज रख के काम करेंगे तो कहाँ एंट्री करना चाहिए वो भी समझ आ रहा है, कहाँ एंट्री नहीं करना चाहिए वो भी समझ में आ रहा है।